आप लोगों को वेलकम करती हूँ मैं अपनी दुनिया में। मेरी ज़िंदगी व्हील चेयर पर बैठकर कैसे गुजरती है ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरी रोज़ की रूटीन देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। यहाँ पे शादो फूफा बना रही थी कुरेशिया, तो मैंने कहा आपको भी दिखाते हैं उनका हुनर। फूफा जो काम कर रही है ना, ये इसको बोलते हैं कुरेशिया, और ये मैं भी बनाती थी पहले, मतलब काफ़ी टाइम पहले की बात है, शादी से पहले मैं बनाती थी। और मेरा हाथ भी माशाल्लाह बहुत तेज़ था, बड़े मैं मतलब एक्सपर्ट होती थी। अभी भी मैं बना लेती हूँ, लेकिन यह है कि अब मैंने छोड़ दिया है ये काम, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और जो आपको इसके पैसे मिलते हैं ना वो बहुत कम मिलते हैं। सिर्फ 10 रुपये एक दुपट्टे के हैं, तो आजकल 10 रुपये के क्या आते, बच्चा भी 10 रुपये नहीं लेता आजकल, तो इतनी महंगाई हो चुकी है। तो ये जितने भी हाथ वाले काम होते हैं ना, मतलब कढ़ाई, जितनी भी कढ़ाइयाँ हैं, कुरेशिया का काम है, इन सब कामों में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस मेहनत का फल उतना नहीं मिलता। इसलिए फिर मैंने ये काम करना छोड़ दिया था। और फिर अब तो वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूट्यूबर बन गई आपकी आपी, तो अब ये वाले काम मैंने छोड़ दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसमें मैं बहुत ख्वार हुई हूँ। बहुत मेहनत करती थी मैं और पैसे बहुत कम मिलते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, तो इंसान को चाहिए कि अपने आप को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए खुद को ग्रूम करे और बेहतर से बेहतरीन की तलाश करे। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश आबाद होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह पाक की रहमत हो, सुख सेहत हो। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद दे, जो बीमार है उनको शिफा मिले, अल्लाह के रहम मिले। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। रात को आए थे भाई के घर, अभी इधर ही हैं। तो आज मेरी तबीयत ख़राब थी, पेट में दर्द था, तो मैंने मंगवाई ये बोतल, ये 7 अप की। मैंने कहा ये पीती हूँ, सर डिकार आएगा, कोई तबीयत सेट हो। अभी तक व्लॉग भी शुरू नहीं किया, 1 बज गए हैं। तो मैं इधर रक्शे में आकर बोतल भी पी रही हूँ बच्चों से छुप के, कि बच्चे न देखें, और आपसे बात भी कर रही हूँ। व्लॉग शुरू किया है, तो आप जुड़े रहना हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। और ये देखो बैठी है मनाहिल रक्शे में। तो मैं ये बोतल पी लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ और आप सारी बातें शेयर करती हूँ और पूरे घर को विजिट करवाती हूँ। बहुत पेट में दर्द है, जैसे अफारा सा हो, डिकार नहीं आ रहा, इसीलिए ये 7 अप की बोतल मंगवाई है और पी रही हूँ। ये पी लो बोतल, पी लो, ठंडी ठंडी मीठी मीठी है, पी लो। स्ट्रा भी है इसमें, पी लो। ये ड्राइवर बनी बैठी और मैं सवारी। रिक्शा चलाओगी ना मनाहिल? रिक्शा चलाओगी? ये देखो इनके घर में गैस नहीं है, तो ये जलाते हैं। ये जो बनती हैं थापियाँ, वो लेते हैं ना बहुत सारी, तो फिर धूप में रख दी, सूखती रह जाती हैं, फिर सही जलती हैं। और इधर से सारे इनके कपड़े धुले खड़े हैं। ये सारे इन्होंने कपड़े धोए थे कल। अपना बरामदे में बैठी है, अपना की फुफ्फो आई हुई है, शादो फुफ्फो, तो उसके साथ वो दुपट्टे बना रही, तो उसके साथ लुबना में बैठी है। शुक्र है थोड़ा दिकार आ गया है। ये बैठी हैं लुबना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है ठीक होंगे। मेहमान बन के बैठे हैं फारिग। यहाँ तो फारिग ही है, नाश्ता करके बस बैठे हैं गपशप। अब्दुल्ला बाहर उज़ैर के साथ पतंगों में, आज छुट्टी का दिन है तो वो मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपना। वो ऐसे रास्ते में मुझे बोतल दे के गया, वो मेरे पास बकाया पैसे भी देगा, तो वो भी रक्शे में पड़े हैं शायद, मैं उठा के आऊँ। किधर गए? हाँ, ये बकाया पैसे दे के गया था बोतल से। यहाँ पे आपको अम्मी दिखा रही थी मामू के गेट के बाहर उनकी जो गली है, उनका जो मोहल्ला है वो दिखा रही थी। और यहाँ पे आप देखिए उनकी गली
कच्ची है और खड्डे ऊपर नीचे इस तरह वाले इनका रास्ता है। इसी वजह से हम लोग इनके घर बहुत कम आते हैं, क्योंकि इनका रास्ता ऐसा नहीं है कि जो व्हीलचेयर के लिए मतलब सही हो। बहुत तंग होती है अम्मी, इस वजह से मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ कि इनके घर जाऊँ। और फिर अब तो ये है कि अम्मी भी कहीं जाती है ना, तो अम्मी की खुद की तबीयत ख़राब हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। अभी आज अम्मी ने रात को जब खाना खाया अम्मी ने, तो सुबह उठी हैं तो अम्मी के पेट में दर्द था। तो हम दोनों जो है ना घर में ज़्यादा कंफर्ट रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब घर में ही जो है ना वो अपने हिसाब से हमने सहूलियात कर ली हैं। मतलब मेरा किचन है, मैं सब कुछ पका लेती हूँ, वॉशरूम का मुझे मसला नहीं होता। अम्मी का ये है कि हमने अपने घर में बड़े बड़े बल्ब लगाए हुए हैं। हमारा बाथरूम जो है वो भी करीब है, तो अम्मी को कोई मसला नहीं होता है। आराम से अम्मी घर में घूमती फिरती रहती हैं, मुझे भी कोई मसला नहीं होता। तो इसलिए घर में हम आराम मतलब कंफर्टेबल रहते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, यहाँ भी ये मैं आपको दिखाई थी, ये गला ये मुझे मामी ने गिफ्ट किया था, तो मैं सोच रही थी कि इसके साथ ले लेती हूँ सूट। अब सोच रहे हैं कि इसके साथ कौन से कलर का सूट लें। तो अगर ये सी ग्रीन लेंगे ना तो बहुत ही डार्क कलर का सूट हो जाएगा। तो देखते हैं, ये जो स्किन कलर है इसके साथ वाला जो सूट है ना वो लेने की कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे कि मिल जाए। और इसके साथ बाजू भी है और इसके साथ दामन पे लगाने वाला पैच भी है और ये गला भी है। बस जी यहाँ से अब जाने लगे हैं बाज़ार से अब्दुल्ला का सूट लेना है, मैंने अपना सूट भी लेना है और अम्मी ने अपनी लेनी है चप्पल। अम्मी के घर में पहनने वाली चप्पल टूट गई है, वो लेंगे, तो वहीं से फिर घर चले जाएंगे। अब्दुल्ला अभी यहीं खेल रहा है, वो कह रहे हैं कि मैं शाम को घर आ जाऊँगा, आप लोग चले जाएं घर। बाज़ार भी वो नहीं आ रहा हमारे साथ, संडे है ना, तो वो अभी बच्चों के साथ खेल रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं बाज़ार, अम्मी भी रेडी हो गई हैं। हाँ जी, मामू के रिक्शे में ही जा रहे हैं। तो फिर क्या शॉपिंग करते हैं दिखाते हैं आपको। अच्छा भैया, अल्लाह हाफिज। अभी मामी को जरा शर्म आती है। यहाँ पे हमने मामू लोगों को किया जी यहाँ पे अल्लाह हाफिज, घर वालों को, और मामू हमें लेके गए अपने रिक्शे में बाज़ार। तो अब्दुल्ला से हमने पूछा तो वो कह था मैं यहीं पे हूँ, आप बाज़ार से हो आएँ, फिर जब आप घर आ जाएंगे ना शाम को मैं 5 बजे तक तकरीबन घर आ जाऊँगा। हम लोग तो बाज़ार से फिर डायरेक्ट घर ही चले गए थे। और यहाँ पे हम बाज़ार में कपड़े का कलर जो है ना वो मैच करके देख रहे थे और काफ़ी रश था बाज़ार में। अब तो मतलब शॉपिंग करना मुश्किल ही होता है। अब तो मैं अम्मी को कह रही थी कि अब कोशिश हम यही करा करें कि मैं तो कोशिश यही किया करूँ कि ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लिया करूँ, क्योंकि अम्मी को भी अब ज़ाहिर कम दिखाई देता है तो अम्मी तंग होती हैं और इतना रश होता है, मुझे फ़िक्र लगी रहती है कि भाई अम्मी को इधर उधर से नज़र नहीं आता ना साइडों से, तो साथ में कोई बाइक गुजर जाए, कोई गाड़ी गुजरे, अम्मी को खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे धक्का शक्का ना लग जाए। तो इसलिए बस जल्दी जल्दी चीज़ें ख़रीद लेते हैं और जल्दी घर वापस आने की कोशिश करते हैं। और अब मैं सोच रही थी ज़्यादातर मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग किया करूँ। हाँ, ऑनलाइन थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है और सेहत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। चीज़ें लेने के बाद यहाँ पे हम खड़े थे, मामू का इंतज़ार कर रहे थे। मामू को हमने फ़ोन किया, वो कह रहे थे अच्छा चलो रुको यहीं पे, मैं यहीं पे रिक्शा लेकर आ रहा हूँ, जहाँ पे आपको उतारा था वहीं पे फिर आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने अब रिक्शा रुकवाया था क्योंकि हमने यहाँ पे लेनी थी थोड़ी सी मिठाई। अब्दुल्ला ने सिपारा कंप्लीट किया है अपना 11वां, तो अब माशाल्लाह वो 12वां सिपारा उठा रहा था। तो बाजी ने कहा कि भाई मुझे मुँह मीठा करवाओ, तो ये कह रहा था कि मम्मा मुझे भी रसगुल्ले खाने हैं तो ला दें मुझे। तो मैंने कहा चलो रात को उसको सरप्राइज़ देंगे। आ गए हैं भाई घर, अम्मी ताला खोल रही हैं, ये वाला खोल लिया और ये देखें शापर यहीं पे अभी डाल दिया है, नीचे रख दिया था। क्या करूं? हाँ जी, आती हूँ अंदर। अब्दुल्ला तो वहीं खड़ा हो गया, तो हम चलते हैं अंदर, थक गए हैं। बाज़ार से आते हुए लेकर आए थे दही बड़े, तो इसके साथ रोटी बना के खाना खाते हैं। और ये मिठाई ले आए हैं, ये अब्दुल्ला ने माशाल्लाह से सिपारा मुकम्मल किया है अपना 11वां, तो अब माशाल्लाह से 12वां उठाएगा। उसकी जो सिपारे वाली बाजी है ना, तो वो अब्दुल्ला से फरमाइश कर रही थी कि मुझे मिठाई खिलाओ, मेरा मुंह मीठा करवाओ।
तो हम उनके लिए फिर लेकर आए हैं रसगुल्ले, और ये दही भल्ले हैं जी। इसमें मिक्स कर दिया है मसाला भी। अम्मी की जूती जो है ना वो हम नहीं ले पाए क्योंकि रश भी बहुत था। दूसरा ये कि एक दो दुकानें वहाँ पे जो थी अम्मी को वो जूती पसंद नहीं आई। जो पैसे हम उठा गए थे ना वो भी कम पड़ गए थे, तो अम्मी ने कहा कि ऐसा करते हैं, तुम्हारी सैलरी आएगी ना यूट्यूब की, तो फिर ले लेंगे जूती और कैंट से लेंगे, वहाँ थोड़ा रश भी कम होता है जी। वो सूट जो कल हम लेकर आए हैं, और ये उसके ऊपर रख के देख रही हैं अम्मी। ये दामन और ये गला इसके ऊपर देखें, ऐसे लगेगा। ये देखें, ये नीचे लाइट कलर है ना, तो उसके ऊपर ये डार्क अच्छा लग रहा है। अगर हम ये ग्रीन वाला लेते ना, बहुत पूरा सूट बहुत डार्क कलर का हो जाता। फिर इसके साथ दुपट्टा इतनी देर ढूंढते रहे, दुपट्टा नहीं मिल रहा था। रेशमी दुपट्टा मिल रहा था, ये इसके बाजू बनेंगे। हाँ जी, तो रेशमी दुपट्टा मिल रहा था, हमें चाहिए था सूती। तो बड़ी मुश्किल के बाद कलर मैच हुआ है और ये वाला मिला है दुपट्टा। दुपट्टा माशाल्लाह बड़ा सारा है। दुपट्टे के ऊपर ये देखें तार कशी जैसा हुआ है काम, ये, और ये साइड में इस तरह से इसकी लाइनिंग हुई है बॉर्डर पर। यहाँ से पीको करवानी पड़ेगी इसके जो पल्लू हैं। बाकी ये दुपट्टा मिल गया है जी। और अब्दुल अहद का सूट लिया है, कमीज, हाँ जी। वो इसकी बर्थडे पे हमने इसका सिलवाया था ना वाइट सूट, वो मैंने आपको बताया था कि वो हमने पूरा एक जैसे मर्दाना सूट होता है वो हमने ले लिया था। तो उसमें से अब्दुल अहद का एक सूट निकला था और एक शलवार बच गई थी। शलवार भी हमने सिलवा के ही रख दी थी, तो सोचा था कि उसके साथ कोई कलर कमीज़ ले लेंगे। तब ये कमीज़ लेकर आए हैं, कमीज़ सिलवाएंगे। इसके साथ वाइट शलवार घर में ही रखी हुई है, तो उसका ये सूट बन जाएगा माशाल्लाह, अच्छा लगेगा। और अब क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं, सूती कपड़े पहने जाएंगे अब। कॉटन है, अब्दुल अहद का भी कॉटन का है और मेरा भी। तो आज इनको श्लिंग करते हैं और फिर इसको सिलने देते हैं। और अम्मी का सूट नहीं लिया क्योंकि अम्मी अभी कह रहे थे मुझे अभी नहीं लेना, मैं लॉन का सूट लूंगी। वो फिर इंशाल्लाह रात में फिर पहन लेना है। हाँ जी, रात में जागना है ना जी, इंशाल्लाह। शब बारात की रात जो है इबादत की रात होती है, तो ये नया सूट पहन के इंशाल्लाह इबादत करेंगे इंशाल्लाह। ये देते हैं दर्जी को सिलने के लिए। हमारी गली में एक खातून है, वो सीती हैं कपड़े, तो उनको ही देते होते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा, एक सब्सक्राइबर है मेरी, उनका मैंने कमेंट रीड किया था, तो मैंने कहा इनका नाम लूँगी मैं इंशाल्लाह वीडियो में। तो जी उनका नाम था फ़ायज़ा रफ़ीक, और वो कह रही थी कि आप ही प्लीज़ दुआ कीजिएगा, कि सब लोग ही दुआ कीजिएगा कि हर बार जो है ना वो मेरा मिसकैरेज हो जाता है या अबॉर्शन हो जाता है, तो अल्लाह पाक मुझे औलाद की नेमत से नवाजे। तो सब आप उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक उनको औलाद की नेमत से नवाज दे, जल्द अज जल्द उनकी गोद भर दे अल्लाह ताला, और उनको अल्लाह पाक लंबी ज़िंदगी वाली सेहतमंद औलाद से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हर पे औलाद जोड़े को औलाद दे, औलाद के बगैर जो है ना वो हर औरत अधूरी है। अल्लाह पाक सबको ये नेमत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जिनके बच्चे हैं अल्लाह पाक बच्चों को सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग कल आ गए थे घर, तो स्कूल भेज दिया अब्दुल अहद को, नाश्ता भी हम लोगों ने कर दिया, घर का काम भी हो गया है। ये देखिए जी, घर का काम शाम कर लिया है, बिस्तर वगैरह भी लपेट दिए हैं, बर्तन भी धो लिए हैं। तो अब मैं बैठूँगी, एडिटिंग करूँगी वीडियो की। तो आप लोगों से बस इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।